लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मनमहु तारक करहि कपिलागा, तेई समय विभीषण जागा। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मनमहु तारक करहि कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। लंका में राम राम हो रहा है, यह सुन करके विभीषण जी जगे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हाठी करी हूँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। यही सन हाठी करी हूँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। हनुमान जी कहते हैं कि साधु से हट करने से, साधु से प्रश्न करने से लाभ हानि नहीं होता, लाभ ही होता है। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछिय कुशलाई, विप्र कहउँ निज कथा बुझाई। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछिय कुशलाई, विप्र कहउँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण जी के पास पहुंचे हैं। कि तुमर हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीतयति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगर सुमेरि गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों शरीर पुलकित हो गए, दोनों के शरीर पुलकित हो गए। जब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा बताई तो दोनों के हृदय पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जब हनुमान जी कथा सुनाई विभीषण को, हनुमान जी और विभीषण जी दोनों प्रसन्न हो गए, दोनों एक दूसरे के गले लगे।